ये प्रॉब्लम किसी एक पेरेंट्स की नहीं है, बल्कि सारे ही पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं मानते, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं और अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इसी टाइप की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हमारी ही कुछ हैबिट्स होती हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मोस्टली जैसा चल रहा होता है, जो देखते हैं, हम जैसा बिहेव करते हैं, उन्हीं चीज़ों को देख कर के वो सीखते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सारी बात माने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ले और बहुत रिस्पॉन्सिबल बन के रहे। बट हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको हम कर रहे होते हैं जाने-अनजाने, बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं और वो सीखते हैं, जिससे वो कहना नहीं मान रहे होते हैं और रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे उन हैबिट्स को रिमूव करके हम खुद ही अपने बच्चे के आइडियल बन सकते हैं, जिससे वो हमारी सारी बातें माने और अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो खुद लेना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिस तरीके से हम बड़े अलग-अलग होते हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन अलग होती है, टैलेंट अलग होता है, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, बिहेवियर अलग होता है, हर किसी के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। इसी तरीके से हमारे बच्चे भी होते हैं, जिस हर बच्चे की एक अलग यूनिक क्वालिटी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स जाने-अनजाने, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अपने बच्चे का कंपैरिज़न दूसरों बच्चों से करने लग जाते हैं। हो सकता है कोई और बच्चा बहुत अच्छा कर रहा हो किसी फ़ील्ड में, तो हम जाने-अनजाने अपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। कि उस बच्चे ने तो उस फ़ील्ड में बहुत अच्छा किया, उस एक्टिविटी में बहुत अच्छा किया, पर आप नहीं कर पाए, या वो बच्चा उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, पर आप इस सब्जेक्ट में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप कंपैरिज़न करते हैं अपने बच्चे का, तो कहीं न कहीं आप अपने बच्चे से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं। आपका बच्चा धीरे-धीरे ये समझने लगेगा कि हमारे पेरेंट्स तो हमारी बात ही नहीं मानते हैं, या हमारी बात को पसंद नहीं करते हैं। तो एक चीज़ होगी कि वो अपनी जो रियल पर्सनैलिटी होगा, उसको वो छुपाने लग जाएगा। वो उस बच्चे की तरह बनना स्टार्ट कर देगा जिस बच्चे को आप पसंद कर रहे हो। दूसरी तरफ आपसे डिस्कनेक्ट होगा, क्योंकि आप उसकी चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हो या आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। तो उसकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी होगी वो छुपाने लगेगा। जैसा कि मैंने बताया, हर बच्चे की यूनिक क्वालिटी होती है। तो उसने क्या किया, अपनी जो यूनिक क्वालिटी थी उसको छुपा कर के दूसरे बच्चे की जो क्वालिटी जो आपको पसंद आ रही थी, उसको उसने ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो उसकी चॉइस नहीं है, वो उसकी क्वालिटी नहीं है। जस्ट बिकॉज़ आप उसको कंपेयर कर रहे हो और आप उसको पसंद कर रहे हो, इसलिए वो बच्चा उस चीज़ को करने में लग जाता है। तो उससे इमोशनली आपसे डिस्कनेक्ट भी होगा। डेफ़िनेटली जब इमोशनली डिस्कनेक्ट होगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने उसको एप्रिशिएट नहीं किया, आप दूसरे बच्चों के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो। तो अपने बच्चे की यूनिक क्वालिटी को पहचानें, उसको एप्रिशिएट करें, किसी के साथ कंपेयर ना करें। ये बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स के लिए समझना कि हर बच्चे की यूनिक क्वालिटी होती है और हर बच्चा अलग होता है। कभी भी 2 बच्चे की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर ना करें, नहीं तो जाने-अनजाने आपका बच्चा इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगेगा, जिससे आपकी बात नहीं सुनेगा और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर साइड में रखने लग जाएगा। जिस चीज़ को हम चाहते हैं ना कि बच्चे ना करें, उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले अपने आप से करनी होती है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली सुनने के बजाय जो प्रैक्टिकली हो रहा होता है, उस पे ज़्यादा सीखते हैं। तो हमें जो चीज़ें हम बच्चों को दिखा रहे होते हैं, उस पर फ़ोकस करना होता है कि हम बच्चों को एक्चुअली में दिखा क्या रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोलते रहते हैं बच्चों को कि गेम्स मत चलाओ, रील स्क्रॉल मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप सोशल मीडिया पे देते रहते हो, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, आप अपने काम नहीं करते हो टाइम से, या फिर आप अपनी स्टडी पे फ़ोकस करो, अच्छे संस्कार सीखो, रिस्पेक्ट करो लोगों की। बट को होता क्या है कि हम खुद गेम्स में लगे होते हैं, हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम खुद सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। तो बच्चे के माइंड में क्या आता है, दोनों ही चीज़ें जो हम बोल रहे होते हैं और जो एक्चुअली में हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, दोनों चीज़ों का क्लैश होता है। तो बच्चों को लगता है कि जो बोला गया है हमें वो करना है, कि जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं हमें वो करना है। तो नॉर्मली जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही होती है बच्चों के सामने, जैसा पेरेंट्स कर रहे होते हैं, बच्चे उनको ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो चीज़ें ना करें, रिस्पेक्ट करना अगर सीखना है उनको, जो चीज़ें हम चाहते हैं कि वो ना करें, तो उस चीज़ को स्टार्टिंग जो होती है वो हमें अपने आप से करनी होगी। प्रैक्टिकली उनको वो चीज़ें दिखानी होगी। नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर किसी के पास बैठे हुए हैं या कभी कॉल पे होते हैं, बच्चे हमसे कोई चीज़ कहने के लिए आते हैं,
कुछ भी उनका हो सकता है, कोई डिमांड कर रहे हों या नॉर्मली बच्चे कुछ कहने के लिए आते हैं। हम उस टाइम पर या आगे-पीछे भी जो भी बातें हो रही होती हैं, हम बच्चे की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं उस टाइम पे। तो ये जो हैबिट बच्चों के अंदर आती है बातों को इग्नोर करना और बातों को ध्यान से ना सुनना, वो हम लोगों से ही आती हैं। नॉर्मली हम इस तरीके से कर देते हैं, उस टाइम पे हम बात नहीं सुनते हैं। तो उनको लगता है कि हर बात सुनना ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए जब भी आपके बच्चे कोई भी बात कहने आते हैं आपसे, बिल्कुल ध्यान से सुनें उनकी बात को, क्योंकि जो आप दिखा रहे हो, अगर आपने उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स किया, जिस टाइम पर वो आपसे पूछने आए हैं बात को, तो वो चीज़ को सीखेंगे कि जब भी पेरेंट्स कोई बात को बोलते हैं, जब भी कोई चीज़ पूछते हैं, तो हमें प्रॉपर पूरे ध्यान से उस चीज़ को सुनना है और उस पर रिस्पॉन्स करना है और उनकी बात को भी माननी है। तो जो चीज़ हम चाहते हैं अपने बच्चों से, जो एक्सपेक्टेशन हमारी होती है, पहले उस चीज़ को हमें अपने से स्टार्ट करनी होगी, जिससे कि जैसा कि मैंने बताया, बच्चे सुनने के बजाय एक्चुअली में जो हो रहा होता है, उसको ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। वहीं पर हमें बच्चों को ये बिल्कुल भी शो नहीं करना है कि हम एक सुपीरियर पोज़ीशन पर हैं और वो इन्फीरियर पोज़ीशन पर हैं। इससे क्या होगा, जो आपका बॉन्ड होगा वैसे ही सुपीरियर और इन्फीरियर की तरह ही होगा कि उनको लगेगा कि ये तो बहुत बड़े हैं और मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं अपनी बात इनसे कम्युनिकेट कैसे करूँ? तो वो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, प्रॉपर आपकी बात वो नहीं समझ पाएगा और आप उनकी बात को नहीं समझ पाएँगे। इसके लिए बच्चे के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड बनाना ज़रूरी होता है कि जो आपकी जो बॉन्डिंग हो अपने बच्चे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो, जिससे कि ईज़िली अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएँ। नॉर्मली ऐसा होता है कि जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, बार-बार बोल-बोल करके थक चुके हैं कि आप मेरी बात ही नहीं मानते हो, तो हो सकता है वो बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम हो या जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा हो उस चीज़ को फ़ोकस, आपसे डिस्कस ना कर पा रहा हो क्योंकि उसको लगता हो ये तो बड़े हैं, ये तो हमारी बात को समझेंगे नहीं। तो इस पोज़ीशन को बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आप बहुत बड़े हैं और बच्चा बहुत छोटा है। एक इक्वल का माहौल रखें घर में कि आप नॉर्मली आप मुझसे बात कर सकते हो, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है या आप जिस वजह से मेरी बात को नहीं मान पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आप उस चीज़ को मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पर नॉर्मली क्या होता है कि कभी-कभी ना बच्चे, हमें लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं और जिस चीज़ को हम बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं कि इस चीज़ को फ़ोकस करो, ते अपने काम को करो, स्टडी करो या फिर दूसरों को रिस्पेक्ट करो। बच्चों को उस टाइम पर जितना हम सिखा रहे होते हैं बोल कर के ना, वो बच्चे उस चीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं या फिर इतना सारा कुछ हम उनको एक साथ बोल जाते हैं या सिखा देते हैं कि वो भूल जाते हैं। जाने-अनजाने बच्चे उस चीज़ को करना भी चाहते हैं बट वो भूल जाते हैं। तो अगर शांति से अपने बच्चे के साथ बात करेंगे और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखेंगे, तो बच्चा उन बात को बताएगा भी कि किस वजह से वो नहीं कर पा रहा है, क्या वो भूल जा रहा है, जो आप बातें बता रहे हो, इतनी सारी चीज़ें आपने एक साथ सिखा दी उसको, तो हो सकता है वो भूल जा रहा हो। उस चीज़ को भी आपके साथ ईज़िली कम्युनिकेट कर पाएगा। वहीं पर जैसे ही आपका बच्चा हो सकता है चीज़ों को प्रॉपर नहीं कर रहा, बट अगर एक स्टेप बढ़ा रहा है, जो भी चीज़ें आपने सिखाई है उसमें से मानो स्कूल से आया, स्कूल बैग ही अपना प्रॉपर रखना स्टार्ट कर दिया, एक दिन ला कर के सही से रख दिया, तो सीधे बोलो कि बेटा आप तो ये काम बहुत अच्छे से करते हो, नेक्स्ट डे हो सकता है वो ना करे, बट आप उसको बोलो कि कल तो आपने बहुत अच्छे से किया था, आप तो, आपकी तो हैबिट है, आप जब भी स्कूल से आते हो अपना स्कूल बैग प्रॉपर रखते हो या आपकी तो हैबिट है, आप तो दूसरों से बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप बहुत अच्छे से बात करते हो दूसरों से, तो धीरे-धीरे क्या होगा, आप तो मेरी सारी बात मानते हो, तो आप नोटिस करोगे कि धीरे-धीरे बच्चा जो चीज़ें आप चाहते हो, वो करना शुरू कर देगा। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप उसको एप्रिशिएट करें। जैसे ही वो चीज़ों को करना शुरू करे, आप उसको बोलिए कि हाँ, आप तो ये चीज़ बहुत अच्छे से करते हो। तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसको लगेगा कि ये काम तो मैं ऑलरेडी कर रहा था कि मम्मा ने तो कल भी बोला था, तो मैं इसको और अच्छे से करूँगा। तो अपने बच्चे को जब आप प्रेज़ करेंगे और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखेंगे, एक ऐसी बॉन्डिंग बना कर के रखेंगे जिससे ईज़िली अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाए, तो डेफ़िनेटली आपकी बात भी मानेगा और जिस तरीके से आप अपने बच्चे को बनाना चाहेंगे, तो वो बनेगा भी वैसे ही आपके अकॉर्डिंग।